लोगों को जय मसीह की। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे संत यूहन्ना 6 का 1 से लेकर 40 तक। रोटी का चमत्कार। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तबेलियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमुद्र उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारियों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था और ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उसकी ओर आ रहा है। उसने फिलिप से यह कहा, हम इनके खिलाने के लिए कहाँ से रोटी खरीदें? और फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उसके शिष्य में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोग को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें इनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियाँ भी इसी तरह बंटवाई। लोग खाकर तृप्त हो गए और ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्य ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरी भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियां से बची गई थी। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चित ही या वे नसीब हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। पर आए वे नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात में चली थी कि ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खींचने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र में चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। उसने चढ़ावा चढ़ाते हुए ये कहा, नाव तुरंत उस किनारा जहाँ वे लग रहे थे।